आप देख रहे हैं खबर 24 फास्ट न्यूज। इस समय हमारी उपस्थिति ग्राम सभा खुरमसापुर, तहसील हडिया, प्रयागराज। जैसे कि आप लोग जानते हैं, आज 29 दिसंबर है। आज का दिन यहाँ आप देख सकते हैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो खुरमसापुर में ओपनिंग किया गया है। और यहाँ का जो नेतृत्व है ग्राम प्रधान पप्पू मौर्य के द्वारा, यहाँ पे जैसे देखा जाए पूरे ग्राम सभाओं में यह आरोग्य मंदिर का आयोजन सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और यहाँ आप देख सकते हैं इस खूबसूरती को, अगर देखेंगे जिस प्रकार से यहाँ पे ग्राम प्रधान के द्वारा बनाया गया है। यहाँ पे सभी स्टाफ इस समय मौजूद हैं, क्योंकि देखा जा रहा है स्वास्थ्य पे लेकर तमाम मुद्दाएं लोगों के बीच में चल रहे हैं। सरकार इस पे निरंतर अपना कार्य कर रहा है। इसी प्रकार से देख सकते हैं काफ़ी सेंटरों पे, हर ग्राम सभाओं में यह योजना भरपूर तरीके से निभाया जा रहा है। और देख सकते हैं हमारे साथ में प्रधान जी हैं, जो कि यहाँ के इनके ही द्वारा यह निर्माण कराया गया है। और प्रबंधक जी हैं उमाकांत बिंद। ऐसे ही देख सकते हैं यहाँ पे एसएचओ सहित पूरे ऑल स्टाफ, यहाँ पे सीनियर कर्मचारी के द्वारा जो रखा जा रहा है, इस योजना का क्या है तैयारी, कैसे इसको संपन्न करा रहे हैं और कैसे यहाँ पे मरीजों को संतुष्ट करेंगे, हम इनसे जानकारी लेते हैं सर से। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है सर। क्या लगता है आज का दिन जो है सोमवार है, आज का दिन यहाँ पे खुरनसापुर में जो ओपनिंग हुआ है, इससे आप लोगों को क्या संदेश देकर और मरीजों के बीच में क्या संतुष्ट है? जी, मैं दिनेश पांडे, ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर। ये आपका आयुष्मान आरोग्य मंदिर खुर्रम शाहपुर में है, जो कि प्रधान जी के नेतृत्व में संचालित चला। यहाँ पे सरकार की योजना ये है कि जो हमारे क्षेत्र के मरीज झोला छाप डॉक्टरों के चक्कर में पड़ के अनावश्यक पैसा खर्च करते हैं, उन झोला छाप डॉक्टरों की रोकथाम के लिए सरकार ने योजना चलाई, सेंटर बनाया। यहाँ पे एएनएम और सीएचओ सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी की नियुक्ति की। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी हमारे यहाँ जो भी बीएससी नर्सिंग या जेएनएम के लड़के लड़कियाँ होती हैं, उनको 6 महीने की अलग से ट्रेनिंग दे के नियुक्त किया जाता है। और उनको सभी प्रकार के संचारी गैर संचारी रोगों की जांच, स्क्रीनिंग करना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेली कंसल्टेशन के माध्यम से डॉक्टर से सलाह लेके उनका इलाज करवाना, चलवाना, रेफरल सुविधा व्यवस्था, टीकाकरण की सुविधा व्यवस्था, सारी व्यवस्था इस सेंटर के माध्यम से होगी। उसी का आज एनक्वास सर्टिफिकेशन होना है, उसकी व्यवस्था के रूप में स्टेट की टीम लगी हुई है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जांच कर रही है। उसी के लिए हम लोग यहाँ पे। सर क्या लगता है, जैसे स्वास्थ्य पे देखा जाए तमाम प्रकार के लोगों के बीच में भ्रम है कि सरकार की जो भी योजनाएं हैं स्वास्थ्य पे लेके लोग मरीज इस पे संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं। इनके जानकारी का अभाव है। जानकारी के अभाव होने के कारण लोग इधर उधर भागते हैं। जितने अच्छे क्वालिटी के डॉक्टर, डिग्री होल्डर डॉक्टर सरकारी हॉस्पिटल में होते हैं, उतने कहीं पे नहीं होती। हमारे यहाँ जो प्रसव कराने वाली महिला होती है, वो भी जीएनएम एएनएम का कोर्स करके आती है, जबकि प्राइवेट अस्पतालों में दाई के रूप में, हाई स्कूल 8 पास के रूप में नियुक्त होकर उनकी ट्रेनिंग की जाती है। सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर होते हैं, वो भी एक प्रकार से उनकी डिग्री क्या होती है आप लोगों को पता ही है। लेकिन जो सरकारी हॉस्पिटल डॉक्टर होते हैं हमारे, वो बाकायदे क्वालिफाइड होकर एमबीबीएस बाकायदे अच्छे अच्छे डिग्री होल्डर होते हैं। और वही मरीज जो प्राइवेट जाते हैं, वो अगल बगल कहीं न कहीं सरकारी पोस्टेड डॉक्टर से इलाज कराते हैं। इस्तीफा दे के या नौकरी छोड़ के रिटायर होने के बाद भी वो बैठते हैं प्राइवेट में, उन्हें देखते हैं। बस लोगों में जागरूकता की कमी है। जिस दिन जागरूकता आ जाए, लोग आना चाहें, दिखाना, जो भी आ भी रहे हैं, अच्छी सेवा ले रहे हैं, अच्छी सुविधा ले रहे हैं। देखिए अस्पताल में देखिए, हमारे सीएचसी में 150 से 200 की पर डे की ओपीडी है। आ रहे हैं लोग, जाँच भी हो रही है। और देख सकते हैं हमारे साथ में मैम हैं। जैसे देखा जाए महिला के क्षेत्र में जिस प्रकार से सरकार हर कदम पे ये कि उनकी नॉर्मल और सुरक्षित प्रसव हो, इसके लिए हर व्यक्ति को चाहिए कि जैसे ही उनके घर की कोई भी महिला, अगर वो उनको परिवार में कोई भी महिला प्रेग्नेंट होती है या गर्भवती होती है, तो जल्द से जल्द वो एएनएम के संपर्क में ज़रूर आ जाए, अपना रजिस्ट्रेशन करवाए। जितनी प्रकार की वहाँ जांचें होती हैं, वो जांचें, दवाइयाँ, सेवाएं ले। अगर वो समय समय पे जांच करवाती रहेंगी, तो उससे क्या होगा कि वो पूरी तरीके से वो जो गर्भवती महिला है और उसके अंदर जो पलने वाला बच्चा है, स्वस्थ रहेंगे। इसके साथ ही ये होता है कि समय रहते ही ये चिन्हित कर लिया जाता है कि इस महिला का कहाँ सुरक्षित प्रसव हो सकता है। उसी के अनुसार आशा और हमारी एएनएम निर्णय लेती हैं कि उनका सब सेंटर पर हो जाएगा प्रसव, कि उनको पीएससी पर, या फिर जो हमारा एफआरयू अगर किसी कारणवश मान लीजिए उनका नॉर्मल नहीं हो पाता है, तो भी गवर्नमेंट ने हमारे एफआरयू में सीजर की निःशुल्क व्यवस्था कर रखी है।
जैसे देखा जाए मैम, इस समय ठंड का माहौल है, इस प्रसव की रेख देख लिए महिलाओं को क्या संदेश देगी, कैसे सुरक्षित रहेंगी? सबसे पहले तो यही है कि देखिए, अपनी आशा के संपर्क में रहें, ठीक है? आशा से, एनम से जो भी वो सलाह दें, जो भी सेवाएँ दें, जो मेडिसिन दें, उसका भरपूर उपयोग करें और साथ में उनके लिए जो गवर्नमेंट ने सुविधाएँ दी, उसके प्रति जागरूक रहें। जैसे प्रसव के लिए एम्बुलेंस की निःशुल्क व्यवस्था है। अगर वो सीएससी पर जाती है तो उनको रहने, खाने प्लस दवाइयों की निःशुल्क व्यवस्था है, तो उसका भरपूर फ़ायदा उठावें सभी लोग। क्या लग रहा है, जैसे स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी लोगों का प्रश्न रहता है कि डॉक्टर, अगर देखा जाए सरकारियों में लोगों का विश्वास धीरे-धीरे कम होते जा रहा है, तो इसका क्या है, या फिर पब्लिक इसके लिए आगे नहीं आ रही? नहीं, ये तो ऐसा नहीं है कि बस थोड़े से कुछ भ्रम की स्थिति भले ही हो कि लोग नहीं है, नहीं तो जैसा कि अभी आपको पूर्व में बीसीपीएम के द्वारा बताया गया कि कम से कम 200 250 की पर डे हमारे यहाँ की ओपीडी हो रही है सीएससी धनोपुर में। तो ऐसा नहीं है कि लोग सरकारी पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, वो भरपूर विश्वास कर रहे हैं। हाँ, कुछ लोगों की हो सकता है कि किसी कारणवश जागरूकता ना होने के कारण ना आ पा रहे हैं, तो वो अलग चीज़ें हैं। नहीं तो हर गाँव में जो भी हमारी सुविधाएँ मिल रही हैं, उसके लिए हमारी आशा हैं, एनम है, वो हर चीज़ के लिए लोगों को जागरूक भी कर रही हैं और सेवाएँ दे भी रहे हैं। आयुष्मान आरोग्य मंदिर में क्या-क्या सुविधाएँ हैं? कैसे लोगों को, मरीजों को संतुष्ट कर पाएँगे? यहाँ पर हमारे सीएचओ होते हैं, तो सबसे पहले तो जो 30 से 60 साल के व्यक्ति होते हैं, उनकी जो गैर संचारी बीमारियाँ हों, जैसे कैंसर हुआ, शुगर हुआ, बीपी हुआ, इस तरीके की जो बीमारियाँ हैं, जो कि व्यक्ति के रहन-सहन और खान-पान के कारण स्वयं से पैदा होती है, उनकी निःशुल्क जाँच यहाँ पर होती है, स्क्रीनिंग किए जाता है आशा के माध्यम से। पहले फैमिली फ़ोल्डर उनका भरवाया जाता है, फिर उनकी स्क्रीनिंग की जाती है। जो अपने स्तर से इलाज हो सकता है, सामान्य स्तर पर, उसका यहीं से इलाज करवाया जाता है और किसी कारणवश अगर उनका इलाज यहाँ पर नहीं और हायर इकाई में जाना होता है, तो वहाँ पर रेफ़र कर दिया जाता है। और देख सकते हैं हमारे साथ में, देखा जाए, स्टाफ हैं, इनसे भी जानकारी लेंगे। क्या निरंतर आप लोग, कितने दिन की ट्रेनिंग है? क्या लगता है मरीजों के बीच में कैसे संतुष्ट कर पाते हैं लोगों को? बताया गया है कि इनकी बीएससी नर्सिंग के बाद इनकी 6 महीने की ट्रेनिंग होती है। उसके बाद ये यहाँ पर पोस्टेड किए जाते हैं। तो ये यहाँ पर सारी सुविधाएँ जो भी ओपीडी की में जो लोग आते हैं, उनको जो भी समस्याएँ होती हैं, वो सारी सुविधाएँ वो यहाँ पर देते हैं, दवाएँ देते हैं, जाँचें जो यहाँ पे उपलब्ध हो पाती हैं, उसको देते हैं। और मान लीजिए यदि ये कुछ गंभीर समस्या है, तो उसके लिए ये क्या करते हैं कि सीएससी भी रेफ़र करते हैं तो मरीजों क्या लगता है, जैसे देखा जाए, कई ऐसे प्रश्न होते हैं मरीजों के बीच में आशा को लेकर, वो लोगों के पास नहीं जा पाती हैं, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे, जो ऐसी आशाएँ हैं? नहीं, आशाएँ तो एचबीएनसी भी करती हैं, एचपीवाईसी भी करती हैं। जैसे मान लीजिए अगर जन्म होता है, तो वो एचबीएनसी करती हैं और एचपीवाईसी भी करती हैं। तो घर-घर जाके वो जो है लोगों को जानकारी देती हैं और वो एएनएम के पास लेके आती हैं, गर्भवती महिलाओं को और जो भी पेशेंट क्षेत्र में रहते हैं, मरीज़ रहते हैं, उनको वो एएनएम के पास या सीएचओ के पास लेके आती हैं। आशाएँ जा और क्या लगता है सर, देखा जाए निरंतर आप लोगों का ट्रेनिंग तो चलता ही रहता है। ट्रेनिंग के बीच के दौरान में जो डॉक्टरों के द्वारा जो आपका एक्सपीरियंस देते हैं, उसको निभा लेते हैं? नहीं, नहीं, हमारे यहाँ जो है एएनएम और आशा, सीएचओ सबकी हर महीने वीकली मीटिंग होती रहती है। बराबर इन लोग को ट्रेनिंग दिया जाता है कि लोग, आप जो यहाँ उपलब्ध सेवाएँ हैं, उनको कितने अच्छे तरीके से जो है लोगों के प्रति कर सकें। और हालाँकि यहाँ बहुत अच्छी सेवाएँ हैं और यहाँ आप समझ लीजिए कि हर तरीके की जाँच हो जाती है। जो व्यवस्था यहाँ नहीं है, वो यहाँ से सैंपल सीएचसी में भेजा जाता है जाँच के लिए। और क्या लगता है, जैसे काफ़ी आरोग्य मंदिर देखा जाए बंद पड़े हैं या बने निर्माण पड़े हैं, उनको लेकर क्या जैसे लगता है कि हर जगहों पे स्टार्ट हो पाएगा ग्राम सभा में? नहीं, नहीं, अभी क्या है कि इसका एक क्राइटेरिया है कि 5,000 की जनसंख्या पे एक आयुष्मान आरोग्य मंदिर का होना है। कुछ जगह अभी हमारे यहाँ निर्माणाधीन है और जहाँ स्टाफ आ गए हैं, तो वहाँ क्या है कि किराए के भवन में आयुष्मान आरोग्य मंदिर संचालित हो रहे हैं। तो इसका यही प्रावधान है।
प्रधान को लेकर या सरकार को लेकर क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छी सोच है। गवर्नमेंट की सोच, जो भी योजनाएं होती हैं वो अगर धरातल पर पूर्ण रूप से लागू की जाए तो बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं। अब उसमें बहुत ज़रूरी ये होता है कि जो भी यहाँ स्टाफ रखे जाए या जो भी यहाँ नियुक्त हों, उनकी भी विशेष जिम्मेदारी बन जाती है कि वो ड्यूटी समझ करके वो यहाँ न आए, वो एक अपना कर्तव्य समझ करके अपना जो है और लोगों की सेवा भाव से अगर मन लगा करके पूर्ण रूप से अगर सेवा देंगे तो निश्चित तौर पर गांव के लोग, क्षेत्र के लोग बहुत लाभान्वित होंगे और यहाँ बहुत अच्छा जो है उनको सुविधा मिल जाएगी। लेकिन अब कभी कभी ये होता है कि डॉक्टर, कर्मचारी जो भी होते हैं, चाहे किसी भी विभाग के हों, वो केवल फॉर्मेलिटी अदा कर, समस्या हल नहीं हो सकती क्षेत्र की या कोई भी विभाग हो। तो यहाँ हम उम्मीद करते हैं कि आदरणीय प्रधान जी के नेतृत्व में और सरकार के देख रेख में जो भी सुविधा मिलनी चाहिए क्षेत्र को वो मिलेगी। मेरा भी घर इसी गांव सभा में है और मैं उम्मीद करता हूं कि इस योजना का लाभ सभी लोग उठाएं और अधिकारियों और जैसे सुपरवाइजर साहब हैं तो इनकी भी जिम्मेदारी है कि बीच बीच में उसकी देख रेख करते रहें और लोगों को जो है गाइडेंस देते रहें। भाई आप अपना केवल ड्यूटी ना समझें, इसको आप अपना एक मानव धर्म समझ करके मानव की सेवा के रूप में आप अपना कर्तव्य निभाएं। और आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आप ज़मीनी हकीकत दिखाते हैं। और देख सकते हैं, जैसे देखा जाए डिप्टी सीएम के पद पे रहे केशव प्रसाद मौर्य, इसी प्रकार से हमारे साथ में हैं पप्पू मौर्य, जो कि इन्हीं के द्वारा यहाँ यानी भारत आयुष्मान आरोग्य मंदिर का निर्माण किया गया है और आज का दिन यहाँ पे ओपनिंग हुआ है। जिस प्रकार से देखा जाए हमारे देश की स्वास्थ्य सबसे बेहतर ढंग से देखा जा रहा है, इसी प्रकार से सरकार का प्लान है हर गांव कस्बे में स्वास्थ्य का सुविधा हो। सर, क्या लगता है आपके क्षेत्र में जिस प्रकार से सुविधा है इसको लाए हैं, तो इस पे क्या कहेंगे लोगों को, जनता के बीच में? सबसे पहले आने वाले नए साल 2026 की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। और जो सुविधा हमारे गांव में हुआ है इसका सभी लोग लाभ लेंगे और सुचारू रूप से चलवाया जाएगा। समय समय पे जो असुविधा है उसको हम लोग पूरी तरीके से पूरा करा के हर पब्लिक को दवा जो भी होगा सुविधा मिलेगी। दूसरी बात है कि जो भी सुविधा हमारे गांव में नहीं है उसका भी प्रयास हम लोग कर रहे हैं। जैसे बिजली की समस्या गांव में थी, बिजली जैसे 63 kV की ट्रांसफार्मर थी, हमारे यहाँ लाइट की स्थिति गर्मी में बहुत ख़राब हो जाती थी, तो मैंने उसको 100 kV करवा के लाइट पूरी तरीके हर ग्राम सभाओं में योजना बना के महिलाओं का जो भी समस्या हो रहा है आशा के द्वारा हर गांव में पहल रखा गया है। इसी प्रकार से हम इनसे जानकारी लेंगे यहाँ पे क्या सुविधाएं हैं और कैसे आप इसको डेवलप करेंगे और मरीजों के बीच में कैसे संतुष्ट कर पाएंगे। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम यहाँ अपने यहाँ जो चैनल है सोच रहे हैं ये चैनल मेरा अच्छे से चले, यहाँ के लाभार्थियों का अच्छा सहयोग मिले और यहाँ के लोग जागरूक हों, हमारी यही कामना है। क्या लगता है यहाँ का टाइमिंग क्या होगा? मरीजों के बीच में बताइए कि टाइमिंग क्या होगा, किस दिन यह आरोग्य मंदिर बंद रहेगा, किस दिन कितने समय पर लोग उपस्थित रहेंगे? यहाँ मेरा टाइमिंग जो है 10 बजे से 4 बजे तक का है, तो 10 बजे से 4 बजे तक समय दे के लाभार्थियों को हम मतलब सहयोग कर सकते हैं। जिस आप कुर्सी पर बैठे हैं, एएनएम एक ऐसा पद होता है जो कि देखा जाए महिलाओं के बीच में बड़ा उच्च पद माना जाता है, इसके लिए आप कैसे निभा पाएंगे? इसके लिए लाभार्थियों को हर बातें बताएंगे, उनको समझाएंगे और हमारी बातें वो समझेंगे तो यहाँ का ग्रोथ होगा। क्या लगता है महिलाओं के बीच में जिस प्रकार से प्रसव इस समय मौसम ठंड का है, उनको बचाव के लिए क्या आप उनको संदेश देंगे? उनको यही संदेश देंगे तो वो अपना सर्दियों वाला कपड़ा पहन के रहें और जो है जो सर्दी से बचने का जो मतलब साधन है वो अपनाएं। और देख सकते हैं हमारे साथ में स्टाफ ही हैं, इनसे भी जानकारी लेंगे। क्या लगता है आप किस प्रकार से यहाँ लोगों को, मरीज को या इस क्षेत्र में आए हुए सभी मरीज आएंगे तो उनको कैसे संतुष्ट करेंगे? हम इस तरह संतुष्ट करेंगे, जो क्षेत्र से आएंगे पेशेंट हम उनको समझाएंगे, बताएंगे कि आपको ये हम हमारे द्वारा ये फ़ायदा है, आपको हम ये सेवाएं दे सकते हैं और उनको हम इसी तरह से सेवाएं दे के संतुष्ट करेंगे।
क्या लगता है महिला के क्षेत्र में है, बहुत सारी महिलाओं का प्रश्न होता है कि जो सरकारी लोग होते हैं उनमें कहीं न कहीं कुछ लापरवाही है, तो उनको क्या संदेश देंगे? सर हाँ, वो लापरवाही हम उनको समझाएँगे कि जो हमारी तरफ से जो सरकारी लापरवाही हैं, हम उनको समझाएँगे कि ऐसी लापरवाही दोबारा नहीं हो सकती है और आप ये सेवाएँ सरकारी जो सेवाएँ मिल रही हैं, वो आप लीजिए। और देख सकते हैं यहाँ पे आशाएँ हैं जो कि गाँव-गाँव चल के महिलाओं के बीच में प्रसव की अवस्था और बच्चे जैसे टीकाकरणों का इनका भी एक ज़िम्मेदारी है, गाँव-गाँव पहुँच के लोगों को जागरूक करते हैं। क्या नाम पड़ेगा? उर्मिला देवी। क्या लगता है आपका क्षेत्र कौन-सा है, महिलाओं के बीच में हमारा पहुँचती हैं? जी हाँ, हम महिलाओं बहुत के बीच आशा में लोगों का बीच में कहना है कि लोग आशा जो है हमारे पास नहीं आती, उनको क्या संदेश दोगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। गाँव-गाँव, घर-घर आशा जाती हैं और हर संदेश देती हैं। कहीं-कहीं ऐसा होता है कि घर पर गईं और जो महिला नहीं है उससे लोग पहुँच कर पूछे, वो बोल दी कि नहीं आए। और जो महिला है हर महिला से पूछेंगे तो हर गाँव में पहुँचती हैं, हर घर पहुँचती हैं। बच्चों बच्चों क्या नाम पड़ेगा? बबीता देवी। क्या लगता है कि महिला घर तो में यहाँ आती पे हैं, आपके आशा क्षेत्र में जो यह आरोग्य मंदिर का यहाँ आज ओपनिंग हुआ है, इससे आप कितना संतुष्ट हैं? बहुत अच्छा लगता है। ठीक है? हाँ, ठीक है। और देख सकते हैं माता जी हैं, क्या नाम है? बोलो। हमारा नाम संपत्ति देवी आशा कौन है। सा ग्राम सभा है? एक खुर्रम शाहपुर से हैं हम। अच्छा, तो क्या लग रहा है महिलाओं के बीच में जो योजनाएँ हैं प्रसव के समय में, समय-समय पे उनको रेख-देख के लिए आप जाती हैं? हाँ, हम जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है, उनको समझाते हैं तो वो कोई-कोई समझ जाता है तो अच्छे से समझ जाता है, कोई-कोई थोड़ा बहुत बाद में समझता है, थोड़ा समय लगता है, बस बहुत अच्छा लगता है। क्या नाम पड़ेगा? भारती है। अच्छा। सब सेंटर पिपरी से हैं। अच्छा। तो क्या लग रहा है आप भी एएनएम हैं, तो महिलाओं के बीच में जैसे देखा जाए, जो महिलाओं का भ्रम होता है, जैसे नॉर्मल अगर प्रसव किया जाए, उनके लिए कैसे या पुरानी परंपरा को लाया जाए और जैसे सर्जरी के द्वारा जो प्रसव किया जा रहा है, उनके बचाव के लिए क्या कहेंगे? सबसे पहले तो हम महिलाओं को कहेंगे अपना जो भी पंजीकरण कराएँ, स्वास्थ्य केंद्र में आके अपने टीके, सारी जाँचें करवाएँ और ताकि समय से जो भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो, उसको देख-रेख करके और उसकी सारी माने जितनी भी हाई रिस्क की होती है, उनको सीएससी पे भेजा जाए ताकि समय पूर्व पहले उन लोग को कोई दिक्कत ना हो, समय से सही हो जाएँ और डिलीवरी उनकी सुरक्षित तरीके से हो। तो क्या लगे नारी स्वास्थ्य पे लोगों का भरोसा धीरे-धीरे कम होते जा रहा है, इसका क्या कारण है? ये तो ये भ्रम इसलिए है कि ताकि भ्रांतियाँ फैली हुई हैं। जब उसको समझाया जाएगा, अच्छी तरह से मोटिवेट किया जाएगा, तभी जाके ये भ्रांतियाँ ख़त्म होंगी, तो सरकारी सेवाएँ ज़्यादातर लेने के लिए लाभार्थी आएगा। सुविधा है, कैसे आप इसको करेंगे? यहाँ पे जो आज ये ओपनिंग हुआ है, इस ग्राम सभा को लेकर मरीजों को कैसे संतुष्ट करेंगे? सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। क्या लगता है आप लोगों को मरीजों को क्या संदेश देंगे और कैसे इसको डेवलप करेंगे, कैसे इसको आगे बढ़ाएँगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं यही कहना चाहूँगी कि हाँ कि इनके ये जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर बना है, ये माननीय प्रधानमंत्री ये जो हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी की वजह से ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर का उद्घाटन हुआ है, बना है। तो यहाँ पर सभी प्रकार की सेवाएँ दी जाती है, मूलतः 12 प्रकार की सेवाएँ हैं। तो इसमें सभी तरीके के पेशेंट आके अपने नियर नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पर दवा ले सकते हैं। जिस प्रकार की भी उनको अगर तकलीफ़ें हैं, वो जा नहीं सकते, यहाँ से सीएससी, पीएचसी दूर है, तो यहाँ पर आके उन्हें नज़दीकी स्वास्थ्य सेवाएँ मिल जाएँगी और उन्हें कहीं दूर जाना नहीं पड़ेगा उसके लिए। अगर यहाँ पर नहीं सही हो सकते हैं, तो फिर उनको आगे फर्दर ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया जाएगा और यही अपेक्षित है कि भविष्य में ये बनी रहे अच्छे से और सभी पेशेंट की यहाँ पर ट्रीटमेंट अच्छे से होता रहे।